నేను ఆత్మ వాడు నా శరీరం। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। जी हाँ, ये सिर्फ एक फिल्म ओम शांति ओम का डायलॉग ही नहीं, लाइफ की रियलिटी है। नमस्कार, आप देख रहे हो जागरण.com। मैं हूँ आपके साथ दीपमाला। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे ऑफिसर मौजूद हैं जिन्होंने 21 साल देश की सेवा की। जी हाँ, वो एज एन आर्मी ऑफिसर काम किया करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट की और अब एक्टिंग भी कर रहे हैं। समझ तो गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल नितिन मेहता जी की। वेलकम टू आवर चैनल सर। थैंक यू सो मच दीपमाला। सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन भी आपसे यही है कि लाइक आप एक ऑफिसर थे, आर्मी ऑफिसर थे, उसके बाद मॉडलिंग में आपका आना कैसे हुआ? मॉडलिंग में मैं कभी भी सोचा नहीं था कि मैं मॉडलिंग करूँगा। फ़ौज में चले गए क्योंकि मैं पैदा भी फ़ौज में हुआ, मेरे फादर भी फ़ौज में थे एंड शुरू से ही था कि फ़ौज में ही जाना है। एनडीए गया, उसके बाद आईएमए से फाइनली जब मैं पास आउट हुआ और 21 इयर्स फ़ौज में रहा, फिर मैं सोच रहा था कि अब कुछ और करना चाहिए। तो सोचा कि मैं एविएशन क्वालिफाइड हूँ, तो मैं सोचा कुछ एविएशन में नौकरी लेता हूँ, या फिर मैं बाइकिंग का भी शौक़ रखता था, तो मैं अब बाइक से रिलेटेड कुछ काम शुरू करता हूँ। तो मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, वापस दिल्ली आ रहा था एंड मेरे बगल में 2 सीट छोड़ के कोई बैठा हुआ था, वो अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे थे और बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। तो मैं 2 सीट उठ के दूसरी जगह चले गया कि मेरे को लगा कि उनकी प्राइवेसी में शायद मैं उनको लग रहा है कि मैं वो देख रहा हूँ। आपको लगा था कि आप उनकी प्राइवेसी उनको लग रहा है कि मैं या तो कुछ काम कर रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट। तो मैं 2 सीट उधर छोड़ के चले गए और 2 मिनट के बाद वो उठ के मेरे पास आ गए। तो तब मैंने ये ऐसी लुक बनाई हुई थी, क्योंकि आर्मी में तो मैं क्लीन शेव था एंड रिटायर होने के बाद। तो बोला आपका लुक बहुत अच्छा है, मैं छोटी मूवी बना रहा हूँ, स्मॉल मूवी 10 मिनट्स का, आपको एक रोल देना चाहता हूँ, आप करोगे? मैंने ठीक है पक्का। तो उन्होंने मेरा ईमेल आईडी लिया। आई थिंक वो कहीं बैंगलोर जा रहे थे, मैं दिल्ली आ रहा था। अगले दिन सुबह मेरे को मेल मिली जिसमें स्क्रिप्ट, बट वो हुआ नहीं। लेकिन यहाँ आके फिर मैंने सोचा यार, मतलब अगर लोग पसंद कर रहे हैं ये लुक, शायद कुछ इसमें हो। तो फिर मैंने एक अपना पोर्टफोलियो बनाया और फिर पोर्टफोलियो बनाते ही थोड़ा काम आना शुरू हुआ और फिर इसमें मेरे को इतना मज़ा आने लगा कि फिर मैंने बाकी सारा कुछ छोड़ दिया, मतलब कुछ स्टार्ट ही नहीं किया और फुल टाइम इसके अंदर कूद पड़ा। लाइक जैसे आपने अपने इस करियर के स्टार्ट की मॉडलिंग एक्टिंग की, तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, बिकॉज शुरू में तो पता ही नहीं था कि क्या होता क्या है और ये फील्ड में बिल्कुल मेरी कोई जान पहचान नहीं है और कैसे पता करो, क्या करो, कहाँ आप फ़ोटो अपनी भेजते हो, कैसे आपका कास्टिंग होता है, कोई आइडिया नहीं था। लेकिन फैमिली की तरफ से हमेशा सपोर्ट रहा। बोला ठीक है, अगर तू करना चाहता है करते रहे, हम हैं कुछ टाइम, लेकिन देख के अगर नहीं हो पाएगा तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। तो उस तरह से मेरे को हमेशा सपोर्ट मिला और आज की डेट में तो मेरे घर वाले इतने खुश हैं कि मतलब जहाँ पे कहीं फ़ोटो देखते हैं, कुछ देखते हैं, मेरे देखने से पहले उनका मैसेज आ जाता है कि यहाँ है। तो अच्छा लगता है कि करके कि एटलीस्ट जहाँ पे मैंने कदम रखा, मतलब लाइफ लेके गई और मैं कूदा वहाँ पे, और वहाँ पे थोड़ी सी कामयाबी की तरफ चलना शुरू किया है। अगर बात करें लाइक इससे, जैसे आपने जब इस लाइन में आए तो क्या आपने कहीं से सीखा, एक्टिंग वगैरह की क्लासेस ली, मॉडलिंग की क्लासेस ली? मैंने कहीं कोई क्लासेस नहीं ली। जब मेरे को फर्स्ट रैम्प शो मिला था, फ़ोटो तो पोर्टफोलियो जब खींच रहा था तो फोटोग्राफर ने मदद कर दी कि ऐसे करना है। तो 1-2 और फ़ोटोशूट मिल गए, तो वहाँ पे फ़ोटोग्राफर से मदद मिल जाती थी कि इस तरह करो। जब मेरा फर्स्ट रैम्प शो था तो मुझे मालूम नहीं था कि रैम्प पे कैसे चलते हैं, तो मैं वीडियो देखा एक दिन पहले, सारे वीडियोस एक दिन पहले वीडियोस देखे अपना यूट्यूब में कि कैसे वॉक करते हो रैम्प पे, लोग मॉडल्स जो हैं रैम्प पे कैसे चलते हैं, कैसे मुड़ते हैं, कैसे क्या आप कपड़े कैसे दिखाते हो, वो करके सीधा शो के अंदर। तो हाँ, मुझे याद है कि पहले शो में तो मैंने भी गड़बड़ की थी, क्योंकि उसने बताया था यहाँ से यहाँ जाना है, तो मैं 2 मिनट के लिए रुक गया और तब तक जो मेरे साथ दूसरी मॉडल थी वो चल पड़ी। तो उसके बाद तब याद आ गया कि हाँ, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना। लेकिन सब कुछ मैंने अपने आप ही सीखने की कोशिश की है। लर्निंग आपने अपने आप ही देख के चीजें सीखी। कोई स्पेशल क्लास या कुछ नहीं लिया? नहीं, कोई स्पेशल क्लास नहीं गया कहीं पे, कोई किसी से ट्रेनिंग नहीं ली अलग से, सब कुछ देख के ये सब कुछ किया मैंने। जी, अगर बात करें बॉलीवुड में, आपने अक्षय कुमार के साथ भी काम किया हुआ है, सॉन्ग आई थी फिलहाल, तो दोनों फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में, तो ये रोल आपको कैसे मिला? एक्चुअली मैं क्या बोलूँ, मैं बोलना चाहूँगा कि भगवान
की कृपा रही है मेरे पे। सडनली ये रोल भी एकदम सडनली आया था। रात को 9 साढ़े 9 बजे मैं वॉक कर रहा था घर के बाहर और फ़ोन बजा करीब 9:30 बजे थे कि आपको कल एक सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग, और उसके लिए कास्ट कर दिया गया। वो बहुत दिनों से आपके 2-3 दिन से आपको ढूंढ रहे थे, आपका नंबर नहीं मिल रहा था। फाइनली अभी जाके मिला है। कल सुबह 5 बजे पहुँचना है और वो भी कहीं मानेसर के आसपास कहीं है, तो गाड़ी आ जाएगी आपके पास सुबह 4 बजे। अरे यार इतने सुबह सुबह कहाँ शूट करोगे? बोला नहीं टाइम पे पहुँचना है, बहुत ज़रूरी है। तो मुझे कुछ नहीं पता था। जब वहाँ पहुँचा तो 5 बजे करीब 5 साढ़े 5 बजे पहुँचा और वहाँ पे तैयार होके बाहर निकला तो ऑलरेडी शूट चल रहा था। तो मैंने यार ये शूट सुबह सुबह किसका चल रहा है? बोले अक्षय कुमार है, आप इन्हीं के साथ शूट कर रहे हो। एक्चुअली अक्षय कुमार टाइम को लेके काफ़ी पंचुअल। तब मैं समझा कि क्यों इतना वो हो रहा था कि सुबह सुबह 5 बजे पहुँच जाना और टाइमली शूट हो जाएगा। इसके अलावा आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ भी काम किया हुआ है, दीपिका पादुकोण के साथ भी काम किया है। इनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? इन सब के साथ जितने भी स्टार्स हैं, ये बड़े बड़े स्टार्स हैं, जहाँ वो पहुँचे हैं हमें लगता है कि बहुत मज़े करते होंगे। बहुत मेहनती लोग हैं। वहाँ जाके भी पता लगा कि इतने मुकाम पे भी पहुँच के अमिताभ बच्चन जी और दीपिका पादुकोण एक एक चीज़ को इतने बारीकी से देखते हैं और अपना काम को इतने बारीकी से करते हैं। मतलब वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। उनको देख के और अच्छा मतलब और सीखने को मन करता है उनसे। बहुत अच्छा रहा शूट, बहुत मज़ा आया उन लोगों के साथ काम करके। एंड उनके साथ सीखने का सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला उनसे। अगर अब आपकी फिल्म की बात करें अखंडा के बारे में, तो कैसे यहाँ पे किस तरीके से आपका कांटेक्ट हुआ, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, और जो मेन कैरेक्टर है विलन का वो आपको कैसे मिला? लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, आई थिंक 2020 था। हाँ, उसी टाइम पे इसकी कास्टिंग शुरू हो चुकी थी एंड कुछ मूवी बन चुकी थी पहले। एंड इसकी वजह से जो कोरोना की वजह से होल्ड पे हो गई थी। सडनली एक दिन मेरे को फ़ोन आया था जुलाई अगस्त में, मुंबई से फ़ोन आया कि आपको हैदराबाद में ढूंढा जा रहा है। तो मैंने आपका नंबर दे दिया है, कोई बंदा था उसके पास मेरा नंबर था, आपका नंबर दे दिया, वहाँ से कॉल करेंगे, कोई मूवी के लिए कोई विलन रोल के लिए देख रहे हैं। मैं ठीक है। फिर 15 दिन गायब हो गया, कोई कॉल नहीं आया। फिर सडनली कॉल आया कि आपको ये एक मूवी है और उसमें विलन का रोल है। ये नहीं पता था मेरे को कि मेन विलन है क्या है, कुछ नहीं। तो उसके लिए आपको ढूंढ रहे हैं, आपको यहाँ आना पड़ेगा। फाइनली वो वहाँ से मेरे को फिर उन्होंने टिकट आ गई वहाँ से कि आपकी मीटिंग है। आई स्टिल रिमेंबर द डेट, 18 नवंबर 2020। मैं हैदराबाद गया, सुबह हैदराबाद गया, सब कुछ बुक कर रखा था उन्होंने। वहाँ डायरेक्टर से मिला तो उन्होंने बताया कि हमने आपकी पिक्चर्स इंस्टाग्राम में देखी थी। इंस्टाग्राम में 3-4 पिक्चर्स थी जो हमें बहुत अच्छी लगी, जो हमारे कैरेक्टर के हिसाब से। एंड दे वांटेड समबडी, सम न्यू फेस जो एकदम से अलग हो और अभी तक साउथ में देखा ना हो जिसने, तो वो चाह रहे थे। तो उन्होंने बताया कि नंदमुरी बालकृष्ण सर हीरो हैं एंड जो डायरेक्टर हैं बोयापट्टी श्रीनु, दोनों काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं, पूरा एक्शन मूवीज़ करते हैं। तो मैं तो मतलब वही हैरान था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और जब बताया कि ये मेन विलन है और स्टोरी पूरी मेरे आगे आसपास ही रिवॉल्व करती है। एंड जब उन्होंने समझाया, आपको वो सुन के खुशी भी काफ़ी हुई होगी? बहुत खुशी। मैं तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे, मतलब यहाँ तक मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं यहाँ पे भी पहुँच पाऊँगा। नहीं, वैसे आप पहले ही बहुत आगे पहुँच चुके थे। एक आर्मी ऑफिसर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उस आर्मी ऑफिसर तो मेरे मतलब चॉइस था जी कि यहाँ मैं बनूंगा और वहाँ पे मैंने काम किया। अच्छा, यहाँ पे वो चॉइस था। लक बाय चांस? ये लक बाय चांस है। ओके। मतलब ऐसा कोई ड्रीम या कुछ नहीं था कि मैंने मॉडलिंग या एक्टिंग करना है? कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इधर आऊँगा। और जब ये होने शुरू हुआ, तब जब मेरे को मज़ा आने लगा तो फिर मैं सोचा यार इसी में ही करता हूँ। बात करें आपकी मूवी की, तो अखंडा मूवी में कोई ऐसा मोमेंट जो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा हो, आप बताना चाहें? अखंडा मूवी में हम लोग क्लाइमैक्स सीन कर रहे थे, फाइट सीक्वेंस। तो वो करीब 15 दिन का शूट था तमिलनाडु में। वो ज़बरदस्त था उस टाइम पे, बिकॉज इतनी गर्मी थी वहाँ पे। हम लोग हर रोज़ सुबह पहुँच जाते थे 7:30-8 बजे, शाम को 6 बजे तक। और जहाँ शूट था वो बिल्कुल मंदिर के बाहर पूरे पत्थर होते थे। तो और पूरे जितने भी स्टंट्स हैं मूवी में, जितना भी किया है वो सब कुछ मैंने अपने आप किए हैं। सारे स्टंट, पूरा समरसॉल्ट जो उसमें आप देखेंगे मूवी में, वो बुल के ऊपर गिरना, वो सब कुछ मैंने किया है। अच्छा, वो आपने खुद से किया? एक भी स्टंट नहीं है जिसके अंदर पूरे मूवी में जो मैंने ना किया हो। तो सारे स्टंट्स मैंने खुद किए हैं। तो अच्छा लगा बहुत। मतलब उसमें वो जब पीरियड था 10-15 दिन, वो बहुत मज़ा आया मेरे को काम करके, सब स्टंट करके। खुद कॉन्फिडेंस और बढ़ता था अपने ऊपर।
और लाइक जो उनमें जो एक्टर्स थे उनके साथ भी काम करके कहीं ना उनके कहीं साथ काम करके तो नंदमुरी बालाकृष्णा सर जो हैं उन्होंने तो, जब मैं मूवी कर रहा था आई थिंक 106 मूवी थी उनकी है, 106 हाँ उनकी 106 मूवी थी, एंड ही इज़ अ बिग स्टार। पूरा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सब जानते हैं उनको, पूरा इज़ मतलब नोन एज गॉड ऑफ द मासेस देयर। तो उनके साथ पहली बार जब मिला तो थोड़ा सा डर लग रहा था, बिकॉज काफ़ी सीनियर आदमी और मैं तो पहली मूवी और वो भी डायरेक्टली उनके साथ काम कर रहा हूँ और एज अ मेन विलन। बट उन्होंने कभी मेरे को ऐसा फील नहीं होने दिया, बहुत मदद की हर जगह पे, कोई भी लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं हो रही थी मेरे को, क्योंकि वो सामने थे। कुछ भी दिक्कत आ रही थी मेरे को समझने में, फटाफट मेरे को बताते हैं ये है इसका मतलब, ऐसे करो। सो बहुत मदद मिली मेरे को उधर। तो और एक असिस्टेंट डायरेक्टर मेरे पास परमानेंट था जो हमेशा मेरे को तेलुगु से हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताते रहते थे। सो किसी तरह का दिक्कत ही नहीं आया एक्चुअली, मतलब लैंग्वेज बैरियर अगर हो, ये कुछ प्रॉब्लम अगर हो, वो कोई उस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब आपको मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। अभी तो इतना मज़ा आता है, तो मैं अभी जब खाली बैठा होता मेरे को लगता है कि यार जल्दी से जल्दी कोई तेलुगु तमिल कुछ सब मूवी जल्दी काम मिलता रहे और मैं काम करते रहूं। सेट पे बहुत मज़ा आता है, कैमरा के आगे आई जस्ट लव इट। ओके। और अगर बात करें आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो आप आने वाली कौन सी मूवीज़ में काम करने वाले हैं? और सारी लाइक बॉलीवुड में भी हैं कुछ या सारी साउथ में? नहीं, अभी तो मैं सिर्फ साउथ में कंसंट्रेट कर रहा हूँ। तो अभी मैं 4 तेलुगु मूवीज़ कर रहा हूँ, ऑनगोइंग चल रही हैं, और एक तमिल मूवी चल रही है एज ऑफ नाउ। तो ये सब 2023 में रिलीज़ होंगी। अभी सब कुछ आधी बन गई हैं, कुछ ख़त्म होने वाली हैं, 1-2 ख़त्म होने वाली हैं। तो ये सब 2023 में ही रिलीज़ होंगी। अगर बात करें गजेंद्र साहू की, तो आप कहीं साउथ में कहीं भी गए हो, कोई किसी ने आपको देख के बोला हो, लाइक कोई ऐसा मोमेंट जो फैन मोमेंट आपकी लाइफ में आया हो? हैदराबाद में तो बहुत मुश्किल है मेरे को उतरना, बिकॉज हैदराबाद में जैसे ही मैं उतरता हूँ वहाँ पे फटाफट मास्क पहनता हूँ, बिकॉज एयरपोर्ट के अंदर लैंड करते ही इतने लोग आ जाते हैं। होटल में जहाँ मैं रह रहा हूँ, कहीं पे भी रास्ते में, इधर उधर शॉप्स में, सब जगह। इनफैक्ट दिल्ली में भी एक दिन मैं गया था आंध्रा भवन, कोई आया हुआ था मेरे पास साथ में, वो उधर के ही हैं, आंध्रा के ही हैं। तो उनको बोल रहे थे कि मेरे को आंध्रा वाली थाली खानी है, तो बोला चलो आंध्रा भवन चलते हैं। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आंध्रा भवन में जो सारे लोग हैं वो भी सारे वहीं के हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के। तो इतने सारे लोग वहाँ जो खाना खा रहे थे वो मेरी वेट कर रहे थे, मैंने खाना खाऊं और बाहर पहुँचूँ और पकड़े मेरे को सेल्फी वगैरह के लिए। तो कैसा अच्छा तो लगता ही होगा। बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज जब आप काम करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं उस रोल के लिए, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। जब हर एक, वो तो क्या बोलते हैं, अपना इंसान का नेचर है ना, जब अटेंशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। राइट। वेल सर, बात करके तो आपसे बहुत अच्छा आ रहा है, लग रहा है, मन तो कर रहा है और भी बात करें, लेकिन अब जाने का भी टाइम हो ही गया है। तो बट जाते जाते आप अपनी फिल्म का एक डायलॉग हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। एक डायलॉग छोटा सा है, हमेशा दिमाग में रहता है मेरे, बिकॉज वो इसमें आपका ट्रेलर में भी था और काफ़ी पावरफुल डायलॉग था। नेनो आत्मा वाडू न शरीरम। दिस आई से टू, जो मेरे साथ में है बंदा, मैं उसको बोलता हूँ कि मैं आत्मा हूँ तो ये मेरा शरीर है। सो दैट वाज अ वेरी पावरफुल मोमेंट इन दैट फिल्म। व्हेन पीपल सी दैट फिल्म, तब पता लगेगा कि ये डायलॉग कितना उस मतलब बाहर रखता था, क्योंकि ये डायलॉग को स्पेशली उन्होंने ट्रेलर, जो इनिशियल जो ट्रेलर आया था उसमें भी डाला था, उसमें डाला था। तो ये मतलब मैं अगर आत्मा हूँ तो ये मेरा शरीर है। तो जो मेरा राइट हैंड मैन है, जो सबको मारता है मेरे कहने पे बेसिकली। तो दिस वाज अ वेरी पावरफुल। तो ये हमेशा मेरे दिमाग में रहता है, क्योंकि ये लाइन जाती नहीं है। क्योंकि ये जब हम रोल भी कर रहे थे तब भी वो उसका एटमॉस्फेयर ऐसा था वहाँ पे कि ऑटोमेटिकली वो एक ना पावर आपको दे रहा था वहाँ पे, कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर रहे थे। ओके सर, आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। तो ये थे हमारे साथ नितिन मेहता जी, जिनसे हमने खूब सारी बातचीत की। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जागरण.com के साथ।